ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनादि यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह श्लोक क्रमांक 185 185 श्लोक हमने देख लिया था। सामग्र्योश्चोभयोस्तद्वद् उभयत्राधिकारिणोः ऊर्ध्वं नयति विज्ञानम् अधः प्रापयति क्रिया। विज्ञानम ऊर्ध्वम नयति इसका फल है और क्रिया अधः प्रापयति। टीका में देखिए, उभयत्र सामग्र्योश्चाधिकारिणोर उभयोरपि भेदः। उभयत्र सामग्र्योः च अधिकारिणों, दोनों पक्ष में, दोनों जगह पर, सामग्री में भी और अधिकारी में भी दोनों में भेद है, ज्ञान और कर्म। उभयत्र का अर्थ है सामग्रियों हो अधिकारिणों, दोनों सप्तमी ले सकते हैं। सामग्रियों में अधिकारियों में भेद है। उभयो हो का अर्थ क्या होगा? ज्ञान कर्मणो। उभयो हो सामग्रियो हो उभयो हो अधिकारिणोश्च अपि भेदः। कैसे? कर्म मार्ग से साधनम कर्म, सामग्री कारकादि, फलम अनित्यम, अधिकारी फलकामी। चार दे दिए। कर्म मार्ग में साधन है कर्म, सामग्री है कारक है जो भी आवश्यक है, उसका फल होगा अनित्य, उसका अधिकारी होगा जो फल की कामना रखता है, पुत्र की, स्वर्ग की, पशु की, जो भी कामना है। प्रत्युत ज्ञान मार्ग से साधनम श्रवण मनन निधिध्यासनम। सामग्री गुरु शास्त्रादि, फलम नित्यम, अधिकारी वैराग्यादि साधन चतुष्टय संपन्न। जबकि ज्ञान मार्ग में साधन क्या है? श्रवण मनन आदि, ये मुख्य साधन है। सामग्री है गुरु शास्त्र आदि। गुरु शास्त्र उपलब्ध है तो आपका काम शुरू हो जाएगा, अन्य कुछ जुटाने की आवश्यकता नहीं। फलम नित्यम, मोक्ष फल जो होगा वो नित्य होगा। मोक्ष फल का अर्थ है हमारा ब्रह्मत्व, मैं ब्रह्म हूं, ये फल नित्य होगा। मतलब ब्रह्मत्व की प्राप्ति थोड़े समय तक हुई फिर चली गई, ऐसा नहीं होगा। ब्रह्मत्व की प्राप्ति नित्य, वो नित्य तभी होगी जब वो ज्ञान से प्राप्त हुई है। अगर हमको ऐसा लगता है कि मैंने 4 घंटे ध्यान किया आज और 20 साल तक 4 घंटे ध्यान करता था इसलिए अब मुझे कुछ हो गया, ये जो फल प्राप्त हुआ है वो ज्ञान से नहीं हुआ है, क्योंकि आपने समझा नहीं है। समझ ये है कि मैं पहले भी ब्रह्म ही था, अविद्या के कारण, मोह के कारण अपने आप को जीव मानकर, परिच्छिन्न मानकर यहाँ वहां भाग रहा था। ये चाहिए, वो चाहिए, ये हो जाए तो सब बढ़िया है, वो हो जाए, क्या हो जाए? आप ब्रह्म हो, तो ये नित्य फल है। इसका अधिकारी वैराग्यादि साधन चतुष्टय संपन्न है। अधिकारी कौन होगा? जो साधन चतुष्टय संपन्न है। क्योंकि कर्म में अधिकारी हमने कहा फल कामी, फल की कामना वाला, तो यहाँ पहले ही वैराग्य लिख दिया, मतलब उसका विरोध दिखाने के लिए।
वैराग्यादि साधन चतुष्टय से संपन्न। तद्वत, अब उसी प्रकार जैसे इन सब चीजों में भेद है, इसी प्रकार फल में भी भेद है। विज्ञानम ऊर्ध्वम नयति, क्रिया सकाम कर्मानुष्ठान, क्रिया सकाम कर्म अनुष्ठान अधः प्रापयति। अनुष्ठान, क्रिया सकाम कर्मानुष्ठान अधः प्रापयति। क्रिया का समान अर्थ शब्द दिया है सकाम कर्म अनुष्ठान, सकाम कर्मानुष्ठान क्रिया अधः प्रापयति। ऐसे सकाम कर्म का अनुष्ठान है जो ऐसी क्रिया, वो अधोगति देगी। अब बहुत जन्म तक तो यही समझ में नहीं आता कि क्रिया हमको नीचे कहाँ ले जा रही है। क्रिया से तो अगर कोई स्वर्ग में जाता है तो अधः प्राप्ति कहाँ हुई, तो ऊर्ध्व ही है। तो पहले तो यही हमको अपने आप को समझाना है कि क्रिया से अधः प्राप्ति क्यों होगी, कि इतना सारा समय तो हमारा चला जाएगा अनित्य फल की प्राप्ति में, चाहे वो पुत्र हो, वर्षा हो, कुछ अन्य हो, अथवा स्वर्ग हो। और उसके पश्चात फिर से हम वहीं आ जाएंगे जहां हम थे। ये इसलिए अधः प्रापयति। दूसरे दोष ऐसे देते हैं, जैसे जब हम केवल कर्म पर केंद्रित रहते हैं, तो जैसे नचिकेता के पिता ने वेद के शास्त्र, मतलब वेद की ऋचाओं से कैसे छल करने का प्रयास किया, कि जो अच्छी गौएं थी, अन्य धन वगैरह था, वो नचिकेता के नाम पर कर दिया। अपने पास कौन सी गौएं रखी? पीतोदका, जगदत्रणा, दुग्ध दोहा, निरिंद्रिया, ऐसी गौएं रखकर अब कहा यही दान में देना है। क्यों? क्योंकि हमारे नाम पर केवल यही है संपत्ति। तो अधः प्रापयति इस प्रकार हो सकता है कि आप अपने स्वार्थ के लिए किसी का बुरा हो जाए ऐसा भी सोच सकते हो, अथवा शास्त्र को ही एक गलत दृष्टि से देखोगे। विप्रलिप्सा दोष कहते हैं इसको, कि हमारे राग द्वेष शास्त्र का यथार्थ निर्णय कैसे करना उसमें बाधक बन जाएंगे। तो हम छल करके ऐसा कहेंगे, नहीं ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वहां ऐसा कहा नहीं है। आप अपनी तरह से शास्त्र को बदल रहे हैं। इसलिए जितनी विरक्ति अधिक हो और सत्व अधिक हो, शास्त्र का सही सही अर्थ हमको समझेगा। नहीं तो फिर हम शास्त्र को भी घुमा फिरा के बता देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो अधः प्रापयति इस प्रकार से भी हो सकता है। अब कुछ प्रश्न उठाकर उसका समाधान करते हैं। कथमन्योन्य सापेक्षा, कथम वापि समुच्चयः, यथाग्नेस्तृणकूटस्य तेजसस्तिमिरस्य च सहयोगो न घटते तथैव ज्ञानकर्मणोः किमुपकुर्यात् ज्ञानस्य कर्म स्वप्रतियोगिनः यस्य सन्निधि मात्रेण स्वयं न स्फूर्तिमृच्छति। कथम अन्योन्य सापेक्षा, कथम वापि समुच्चयः। समुच्चय शब्द कैसे बनेगा? आप लोग रुके, पहले ऑनलाइन वाले बताइए समुच्चय शब्द कैसे बनेगा। उपसर्ग क्या क्या है इसमें? सम प्लस उत, सम और उत, फिर चयः, चिंग चयने धातु से प्रत्यय क्या लगेगा? अच। अच प्रत्यय रहेगा। क्या सूत्र है?
एरच सरल सूत्र है। जैसे शी से क्षय, जी से जय, ऐसे ची से चय, ये सब समान एरच सूत्र से हो जाएगा अच पर। तो समुच्चय का अर्थ है इकट्ठा किया हुआ, अच्छी तरह से इकट्ठा किया हुआ समुच्चय, किसका? ज्ञान और कर्म का। कथम अन्योन्य सापेक्षा, अन्योन्य सापेक्षा कथम, कथम वापि समुच्चय, ये उसका पूर्वार्ध है, वो अलग विचार है। अब 186 का उत्तरार्ध और 187 का पूर्वार्ध ये भी जुड़े हुए हैं। यथा अग्ने तृणकूटस्य तेजसस्तिमिरस्य च सहयोगो न घटते तथैव ज्ञान कर्मणो हो, आगे सहयोगो न घटते। 186 का जो उत्तरार्ध है और 187 का पूर्वार्ध है, ये एक वाक्य है। यथा अग्ने है तृणकूटस्य, इसलिए श्लोक साथ में दिए हैं। जहां ऐसा मतलब 2-3 श्लोक इकट्ठे कर कर एक विचार बनता है तो फिर उनको साथ में देते हैं। जिस प्रकार अग्ने है तृणकूटस्य, अग्नि का और तृणकूट घास का समूह हो, उनका सहयोग नहीं हो सकता। जिस प्रकार तेज है और अंधकार, इनका सहयोग नहीं हो सकता। तेजसः तिमिरस्य च तथैव ज्ञान कर्मणो हो सहयोगो न घटते, इसी प्रकार ज्ञान कर्म में सहयोग नहीं होगा। और अगले दो 187 का उत्तरार्ध और 188 ये भी जुड़े। कर्म ज्ञानस्य स्वप्रतियोगिनः, अन्वय देख लीजिए। कर्म ज्ञानस्य स्वप्रतियोगिनः किम उपकुर्यात्, आक्षेप है, आक्षेपार्थ की। क्यों? यस्य सन्निधि मात्रेण स्वयं न स्फूर्तिम मृच्छति। यस्य सन्निधि मात्रेण, यस्य कस्य? ज्ञानस्य, ज्ञानस्य सन्निधि मात्रेण कर्म स्वयं न स्फूर्तिम मृच्छति। प्रश्न क्या उठाया है, मतलब आक्षेप का क्या किया है कि कर्म अपने प्रतियोगी ज्ञान का क्या उपकार करेगा। अगर आप कहते हो कि नहीं, ज्ञान से अकेले से मोक्ष नहीं होगा, कर्म को वहां जोड़ना होगा आपको। क्यों? ज्ञान को कर्म की अपेक्षा होगी, इसलिए कहा कथम अन्योन्य सापेक्षा। अन्योन्य साप ज्ञान को कर्म की अपेक्षा हो, ये कैसे हो सकता है? अथवा ज्ञान और कर्म दोनों बराबर समुच्चय करके, तो यहां पूछा कि कर्म जिसका प्रतियोगी है ज्ञान, प्रतियोगी है मतलब ज्ञान उसका अभाव कर देगा कर्म का, वो कर्म ज्ञान का क्या उपकार करेगा? कर्म ज्ञानस्य किम उपकुर्यात्, क्यों? यस्य सन्निधि मात्रेण, जिसकी सन्निधि मात्र से कर्म अपनी सत्ता ही छोड़ देगा। स्वयं न स्फूर्तिम रक्षति, उसकी स्फूर्ति मतलब उसका जो प्रकट होना वो बंद हो जाएगा। ये कहाँ कहाँ है, कहीं बताया है ऐसा? हाँ, वो उदाहरण दिया है टीका में। यथै धांसी समिद्धोग्निर भस्मसात कुरुतेर्जुन। फिर आगे ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात, तो ज्ञानाग्नि कर्म को भस्म कर देगा। तो कर्म कहेगा कि मैं तुम्हारी सहाय करने आऊंगा, तो ज्ञान अग्नि उसको जला देगा। इसलिए जैसे तेज और तिमिर का समुच्चय नहीं हो सकता, सहयोग नहीं हो सकता, इसी प्रकार ज्ञान और कर्म का सहयोग नहीं हो सकता, ये प्रतिपादन किया। आरंभ में जब विद्यार्थी गीता पढ़ते हैं, उनको यही समझ में नहीं आता है कि ये क्या भगवान बोल रहे हैं। पहले तो द्वितीय अध्याय सीधे आत्मा का प्रतिपादन होता है, फिर कहते हैं कि ज्ञान कर्म, वहां इतना समुच्चय का खंडन नहीं करते भगवान, फिर भी भाष्य में तो होता ही है। और ये जैसे ये श्लोक है, यथे धांसी समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन,
तो अग्नि एधांसी समिद्धः अग्नि एधांसी भस्मसात् कुरुते, उसका जो ईंधन है उसको जला देगा। इसी प्रकार ज्ञानाग्नि कर्म को भस्म कर देगा। तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या बताना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि ज्ञान होगा तो कर्म नहीं रह सकता, इसलिए समुच्चय कब करोगे? पहले कर्म कर लो, पश्चात ज्ञान आएगा, आने के बाद कर्म नहीं रह सकता, ये बताना चाहते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य। हाँ, ये सब ज्ञान के फल के ही उदाहरण है। तस्मिन् दृष्टे परावरे, तस्मिन् परावरे दृष्टे, वैसे ही जैसे ईशावास्य में कहा, नहीं, ईशावास्य में यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानता तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यति। तो जो एकत्व दर्शन करेगा उसको कारक कहाँ दिखेंगे? कारक नहीं होंगे तो कर्म कैसे करेगा? कर्म के लिए आपको द्वैत चाहिए, कर्ता कर्म। जैसे बृहदारण्यक में कहा है, यत्र ही द्वैतम इव पश्यति, यत्र ही द्वैतम इव भवति तद इतर इतर जिग्रति इतर इतरम पश्यति इतर इतरम शृणोति अभिवदति इत्यादि। यस्य तो सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्येत। तो कौन किसको किससे देखेगा? तो न वहां करता रहा, न उसका कोई कर्म न करण। तो जहां कर्ता कर्म करण नहीं रहे तो कोई क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि क्रिया के लिए ये सभी आवश्यक है। भेद बुद्धि हो वहां क्रिया हो। इसकी टीका में और भी स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन हाँ, ये जितने ऐसे उदाहरण हैं ये सब इसी का प्रतिपादन करते हैं कि ज्ञान हो तब कर्म नहीं हो सकता। फिर उसका थोड़ा कोई पूछेगा कि प्रारब्ध कर्म तो चल ही रहा है, वहां तो कुछ कर्म हो रहा है। तो ऐसे बताया जाएगा संचित कर्म का नाश हो गया है, आगामी कर्म फल नहीं देंगे, लेकिन प्रारब्ध चल रहा है। लेकिन वास्तव में ये है कि वो प्रारब्ध अज्ञानी की दृष्टि से, ज्ञानी की दृष्टि से नहीं। ठीक है। ज्ञान कर्मणो हो कथम अन्योन्य सापेक्षा, कथम इतरेतरस्य अपेक्षा साहाय्यम, कथम वापि तयोः समुच्चयः संभवेत्। ज्ञान को कर्म की अपेक्षा हो, मतलब कर्म का सहयोग चाहिए, कर्म को ज्ञान का सहयोग चाहिए। ये इतर इतर अपेक्षा अथवा दोनों का समुच्चय, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर चलेंगे। ये कैसे होगा? यथा अग्ने तृणकूटस्य परस्परापेक्षा समुच्चयो वा न संभवति। अग्नि को तृणकूट की अपेक्षा नहीं होती, मतलब तृणकूट रहेगा नहीं। अगर अग्नि की सन्निधि में तृणकूट हो, चाहे और कुछ भी पदार्थ हो, वो रहेगा ही नहीं, उसका नाश हो जाएगा। परस्पर अपेक्षा समुच्चयो वा न संभवति। अग्नि तृणस्य कूटम राशि तम तृणकूटम अवश्यम भस्मी करोति, क्योंकि अग्नि तृणकूट को भस्म कर देगा। यथा च तेजसस्तिमिरस्य परस्परापेक्षा समुच्चयोपि न संभवति। तेज और तिमिर, उनकी परस्पर अपेक्षा नहीं है, समुच्चय भी नहीं है। तेजस तिमिरम अंधकारम नाशयति, ये आत्मबोध में एक श्लोक ऐसा है, तेजस तिमिर संगवत। ऐसे विरोधितया कर्म नाविद्याम विवर्तयेत्। विद्या विद्याम निहन्त्येव तेजस तिमिर संगवत्। विद्या विद्याम निहन्त्येव, विद्या अविद्याम निहन्ति। एवमेव ब्रह्म ज्ञानम कर्माणि भस्मी करोति। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान कर्म का ही
नाश कर देगा। समझो ये वाक्य हम ऐसे पढ़ें, कर्माणि ब्रह्म ज्ञानम भस्मी करोति, सही है कि नहीं? समझो ब्रह्म ज्ञानम कर्म भस्मी करोति। ब्रह्म ज्ञान जो है ये नपुंसकलिंग है, कर्म ये भी नपुंसकलिंग है। दोनों प्रथम और द्वितीय समान दिखेंगे। नहीं मतलब देखने में आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा क्या है, प्रथमा में क्या है और द्वितीय में। समझो ऐसा वाक्य है, ज्ञानम अज्ञानम नाशयति, अज्ञानम ज्ञानम नाशयति। तो अगर कोई ऐसा वाक्य कह देगा अज्ञानम ज्ञानम नाशयति, सही है कि नहीं? नो समझ। कर्ण की दृष्टि से तो सही है, क्योंकि अज्ञानम आप कहो ये प्रथमा में है, ज्ञानम द्वितीय में है, अनाशयति अज्ञान ज्ञान का नाश। व्याकरण की दृष्टि से भेद नहीं समझेगा, लेकिन सिद्धांत में हम कहेंगे कि ये कैसे होगा। तो मतलब ब्रह्म ज्ञान कर्म का नाश करेगा या कर्म ब्रह्म के ज्ञान का नाश करेगा, वाक्य रचना में कोई भेद नहीं। मतलब यहाँ तो सरल दिया है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी जब हम बड़े वाक्य में अन्वय करते हैं तो अगर प्रथमा में नपुंसकलिंग प्रथमा द्वितीया में समान दिखते हैं तो समझ में नहीं आता कि किसको कहाँ लेना। ये तो केवल दृष्टांत है, सरल वाक्य है इसलिए, और हमको पता है कि किससे किसका नाश होगा, तो हम संभाल के अन्वय देखेंगे, नहीं तो भ्रमित हो सकते हैं। एवमेव ब्रह्म ज्ञानम कर्माणि भस्मी करोति तथैव ज्ञान कर्मणोः सहयोग। ज्ञान और कर्म का सहयोग नहीं होगा। इसका अर्थ देखो क्या दिया है, एकस्मिन् पुरुषे युगपद अनुष्ठानम न घटते। ज्ञान और कर्म का एक पुरुष के द्वारा युगपद अनुष्ठान नहीं हो सकता। मतलब एक ही व्यक्ति कहे कि मैं ब्रह्म ज्ञान के लिए भी प्रयास कर रहा हूं और मेरी कामना पूर्ति भी हो जाए, मतलब अन्य कामना, विषय की कोई कामना, ये सही नहीं होगा। मतलब बताने का प्रयोजन ये है कि जब हम ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो कामना के सहित प्रयास नहीं होना चाहिए। निष्काम भाव से अध्ययन करो, बस ये हो जाए वो हो जाए। आपको ब्रह्म प्राप्ति होगी तो सब मिल जाएगा, क्योंकि वो आगे आएगा और एक उदाहरण, ब्रह्म की प्राप्ति से सर्व की प्राप्ति है, तो फिर अन्य अन्य की क्यों आवश्यकता है आपको, वो अपने आप आ जाएगा। और वैसे आपको उसकी कामना ही, नचिकेता का देखो कैसा था, यमाचार्य ने उनको कहा कि अब पूछो तृतीय प्रश्न, उन्होंने पूछ लिया ये यम प्रेते विचिकित्सा में से, फिर उन्होंने कहा नहीं ये मत लो, अन्य ये लो, शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीश्व हिरण्यम पशवः इत्यादि। उन्होंने कहा ये नहीं चाहिए हमको, ये सब वैसे ही मिल जाएगा। क्यों? मतलब वो कहते हैं कि आपको मैं मिल के जा रहा हूँ तो मैं नीचे सबको यही बता दूंगा कि मैं यमाचार्य को मिल के आया हूँ, तो बोले तो ये सब उपहार देंगे आपको, तो हिरण्य पशु ये सब ऐसे ही प्राप्त हैं। और फिर कहते हैं कि शतायुष, तो बोले जब तक आप, क्या है वो मंत्र, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य है, आगे हाँ, लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्ष्म चेत्वा त्वाम अद्राक्ष्व वित्तम लप्स्यामहे। जब मैं नीचे जाऊंगा वापस लौट के तो सब लोग पैसा देंगे मुझे। क्यों? आपका हमारे साथ संबंध हो गया है ना, आप मृत्यु के देवता हो, सबको मृत्यु से भय है। कहेंगे आप जरा हमारा नाम उनको बोल दीजिए, हमारी मृत्यु थोड़ी पीछे हो जाए, तो इस प्रकार से संपत्ति आ जाएगी। और जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वम, तब तक हमारा जीवन रहेगा जब तक आप इस पद पर हो। इसलिए वरस्तु में वरणीय से, इसलिए मेरा वर तो वही रहेगा। अब देखो ये 5-6 साल की उम्र का बालक जो बताता है
मतलब वो कहना ये चाहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान से आपको बाकी सबकी प्राप्ति वैसे ही हो जाएगी, ब्रह्म ज्ञानियों को उपहार की वगैरह क्या कमी होती है। अब यहाँ देखो, हम केवल ब्रह्म ज्ञान का अध्ययन करते हैं, कुछ ना कुछ मिलते रहता है, कोई कुछ कपड़े देगा, कोई कुछ देगा, कोई क्या, कितनी चीज हम इकट्ठा करेंगे। इसलिए उसकी कामना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। ज्ञान कर्मणो सहयोग एकस्मिन् पुरुषे युगपद अनुष्ठानम न घटते। कर्म स्वप्रतियोगिनः, स्वस्य प्रतियोगी स्वप्रतियोगी, तस्य स्वप्रतियोगिनः स्वप्रतिकूलस्य ज्ञानस्य किम उपकुर्यात्, किमु उपकुर्यात्। कर्म ज्ञान का क्या उपकार करेगा? क्यों? ज्ञान उसका प्रतियोगी है, उसके प्रतिकूल है। यस्य ज्ञानस्य सन्निधि मात्रेण सामीप्येन कर्म स्वयं स्फूर्तिम विकासम न ऋच्छति अपितु नाशम गच्छति। कर्म जो है उसका नाश हो जाएगा ज्ञान की सन्निधि से। इसमें गीता का उदाहरण दिया है, तथा च स्मृति ही यथैधांसि समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जिस प्रकार से समिद्ध अग्नि एधांसी को भस्म, ईंधन को भस्म कर देती है, इसी प्रकार हे अर्जुन ज्ञानाग्नि समस्त कर्म को भस्म कर देगी। आगम ज्ञानम सकृत प्रवृत्त्या क्रियाकारक फल रूप भृत अज्ञानम मृदनाति। मृदनाति इसका समास कैसे करोगे? क्रियाकारक फल रूप भृत, क्रियाकारक फल रूपम विभर्ति इति क्रियाकारक फल रूप भृत। क्रियाकारक फल जो है उसका भरण पोषण करेगा अज्ञान। अज्ञान क्या करेगा? क्रिया को बढ़ाएगा, कारक को बढ़ाएगा, फल को बढ़ाएगा। ऐसे वो अज्ञान का सकृत प्रवृत्तियां देखो, यहां वो आगम ज्ञानम और अज्ञानम, अगर मैं वाक्य केवल इतना पढ़ूं, आगम ज्ञानम अज्ञानम मृदनाति हो गया, और अज्ञानम आगम ज्ञानम मृदनाति, ऐसे भी वाक्य पढ़ सकते। तो इसमें आगम ज्ञान है प्रथमा में और अज्ञानम द्वितीया में। सकृत प्रवृत्तियां, सकृत प्रवृत्तियां का अर्थ है एक ही बार में ज्ञान की उपस्थिति में अज्ञान नहीं रह सकता। अगर ज्ञान है और अज्ञान भी रह गया तो इसका अर्थ क्या होगा? इनका परस्पर विरोध नहीं है, तो सिद्धांत में ही आपत्ति हो जाएगी। सकृत प्रवृत्तियां का अर्थ क्या है कि इसकी आवृत्ति नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ दो तीन और थोड़े विषय समझ लीजिए। समझो हमको ज्योतिषों में याग करना है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, कितनी बार करना पड़ेगा? अग्निहोत्र नित्य करो, ज्योतिषोम याग आपको केवल एक बार करना है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, एक बार। भोजन जब हम करते हैं, एक समय बैठ गए, समझो कुछ थोड़ा अन्न मुख में डाल दिया, फिर फल मिल जाएगा, क्षुधा निवृत्ति नहीं होगी। तो क्या करना पड़ेगा? फिर से करो, फिर से भोजन करो, फिर से करो। इसका अर्थ क्या है? जिस कर्म का दृष्ट फल होता है उसमें आवृत्ति करनी पड़ती है, जिस कर्म का अदृष्ट फल होता है वो केवल एक बार करना है। पहले तो ये भेद होता है। तो जहां दृष्ट फल होता है, जैसे समझो स्नान कर रहे हैं और कहीं मल है अथवा कपड़ा धोना है, कहीं मल है, एक बार धोया मैल नहीं गया तो क्या करोगे? कोई अदृष्ट फल इससे नहीं मिलेगा, आपको केवल दृष्ट फल चाहिए। तो फिर से धो, फिर से धो, क्योंकि वहां जब तक फल नहीं मिलेगा आपको कर्म करना है। अदृष्ट फल में एक बार कर्म करोगे फल मिल जाएगा, वो पूरा सब ठीक ठीक किया है तो पूरा फल मिलेगा।
तो ये एक भेद है दृष्ट फल और अदृष्ट फल के कर्म, क्योंकि उसका एक जो अदृष्ट फल है वो कम फल है, तो आपको फिर से वही उतना पुण्य चाहिए, फिर से चाहिए, फिर से चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे स्वर्ग प्राप्ति आपको एक बार हो गई, स्वर्ग भोग कर लिया, फिर नीचे आ गए, फिर से आपको स्वर्ग जाना है तो फिर से करना पड़ेगा ऐसे। लेकिन एक जीवन में एक बार याग करने से अथवा राजसूय करने से आपको पद मिल जाएगा। ये गंगा जप वगैरह है अथवा पूजा वगैरह है, उसका फल बहुत कम है, याग की अपेक्षा बहुत ही कम है। तो आपको जितना बढ़ सके तो आप रोज रोज स्नान करो, रोज संध्या वंदन करो, रोज जप करो, तो अधिक लाभ पुण्य होगा। वो तो समझिए अर्थवाद है, वो वास्तव नहीं। वो जब ऐसा कहते हैं कि गंगा स्नान का फल तो याग से बहुत अधिक है, मतलब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा होता तो यहाँ जितने सब स्नान करने आ रहे हैं वो सब इंद्र ही बन गए होते अभी तक तो। ये तो केवल प्रशंसा है गंगा जी की। अर्थवाद हमको समझ लेना है। जहां भी मतलब वेद का जो विधान है उसके सामने ये बाकी सारी साधना है वो तो न्यून ही रहेगी। अच्छा, ये एक। दूसरा, यहाँ जो प्रकरण चल रहा है आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, पता होगा, एक महात्मा आए थे यहाँ जब मंडलेश्वर जी की कुछ विधि, मतलब चादर विधि या कुछ ऐसा था प्रसंग, तो सभी लोग बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं होगा, ऐसे उन्होंने एक प्रसंग उठाया और उस पर उन्होंने प्रवचन दिया था। केवल ब्रह्म ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं होगा, अन्य ज्ञान और कर्म का तो समुच्चय होगा ही होगा। मतलब ज्ञान कर्म समुच्चय तो किसी भी ज्ञान और कर्म का समुच्चय का विरोध नहीं है, केवल ब्रह्म ज्ञान और कर्म के समुच्चय का विरोध है। ये भी स्पष्ट होना चाहिए। मतलब कहीं हम ये ना समझ ले कि कोई भी ज्ञान, समझो उपासना करनी है हमको, उपासना ज्ञान और कर्म का तो समुच्चय वहां होता ही है। वो तो ईशावासी में कहा ही है कि ये जो दोनों को साथ में करेगा, यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते, तो वहां तो समुच्चय करना ही पड़ेगा, केवल ब्रह्म ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान और कर्म का विरोध है, अन्य ज्ञान और कर्म का विरोध नहीं है। क्योंकि अन्य ज्ञान जो है वो तो अज्ञान ही है, तो अगली पंक्ति में वो स्पष्ट हो जाएगा। तो कहीं हम ये ना समझ ले कि अच्छा यहाँ तो ज्ञान कर्म हो रहा है, ज्ञान रोटी बनानी है समझो भंडारे में, अन्न क्षेत्र में, तो वहां तो आपको ज्ञान भी चाहिए और कर्म भी करना पड़ेगा, वहां तो समुच्चय ही। ब्रह्म ज्ञान को छोड़ के बाकी सभी जगह समुच्चय है। मतलब इस पंक्ति को अन्य कहीं हम घटाना शुरू न कर दें, बल्कि वहां तो आपको समुच्चय चाहिए ही चाहिए। देखो हम वेदांत में क्या कहते हैं, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशु। अमृतत्व की प्राप्ति के लिए त्यागे न एके, मतलब केचित अमृतत्वमानशु, किसी को मतलब कुछ लोगों को अमृतत्व की प्राप्ति होगी। कैसे? न कर्म से, न प्रजा से और न धन से। केवल अमृतत्व के लिए ये तीनों का खंडन किया है। बाकी जो करना है आपको, उसके लिए आपको कर्म चाहिए, प्रजा भी चाहिए, धन भी चाहिए। उनका कहाँ निषेध कर रहे हैं? कोई आपको भोजन करना है, वो कर्म करना पड़ेगा कि नहीं? कोई पहले बनाएगा भोजन तब आप खाओगे, उसके लिए प्रजा चाहिए कि नहीं? उसके लिए धन चाहिए कि नहीं? कहाँ हम उसका निषेध नहीं करते। तो कभी कभी हमारी बुद्धि में स्पष्ट नहीं रहता कि उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय चूंकि ब्रह्म विद्या है, इसलिए वो अपनी दृष्टि से बता रहा है। उपनिषद आया था वो, हाँ, ये 180 श्लोक का अर्थी समर्थ इत्यादि लक्षणम कर्मिणो मतम, उसकी टीका में देखो 180 श्लोक में
कर्मिणो लक्षणम अर्थी समर्थी च विद्वान शास्त्रेण अविपर्युदस्तः हो दिया है। तो वहां विद्वान का अर्थ यह है कि ये सब अपरा विद्या का ज्ञान आपको आवश्यक है वो कर्म करने के लिए। तो उसका खंडन कहीं भी कुछ भी खंडन करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो जहां योग्य है वो तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए जब मोटा मोटा पिक्चर मतलब एक रूप देते हैं तो वहां तो केवल दो ही बोलते हैं ना, ज्ञान और कर्म। जैसे लोकेस्मिन द्विविधा विद्या द्विविधा निष्ठा और पूरा प्रोक्ता माया, तो केवल दो ही, ज्ञान और कर्म। और प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग, ये दो ही कहते हैं। तो उपासना को अलग से केवल इस वैसे जब वेदांत सार वगैरह ग्रंथ में कहा है कि कर्म कितने प्रकार के हैं, तो बोले 6 प्रकार के। नित्यम, नैमित्तिकम, काम्य, निषिद्ध, प्रायश्चित्त और उपासना। उपासना को कर्म ही में ही गिन लिया। हाँ, मानस कर्म। तो आगम ज्ञानम सकृत प्रवृत्त्या क्रियाकारक फल रूप भृत अज्ञानम मृदनाति मृदनाति नाशयति तस्माद अनयोः सांगत्यम दूरादपि नास्ति। इसलिए इन दोनों का सांगत्यम, इन दोनों का साथ में चलना बन ही नहीं सकता। मृग तृष्णिकोदक पिपासु प्रवृत्ति निमित्तवत् अयथा वस्तु भ्रांति विज्ञानमेव सर्व प्रवृत्ति निमित्तम इत्यर्थः। सर्व प्रवृत्तेः निमित्तम किम भ्रांति विज्ञानम, ये छोटा वाक्य हो गया। सारी प्रवृत्तियों का निमित्त क्या है? कहीं ना कहीं मेरी गलती हुई है, गलती के कारण मैं प्रवृत्ति में हूं। ये वाक्य का ये अर्थ है। तो अगर कोई कहता है कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, वो कर्म कर रहा हूं, और सामान्य व्यक्ति को लगता है कि देखो कितनी प्रशंसा है इसमें, मैं ये कर्म किया, वो कर्म किया, वो ज्ञान ही देखते हैं अच्छा मतलब इतनी गलतियां हुई है आपकी। मतलब मुख्य गलती क्या है कि मैं अपने आप को अहंकार मानकर चल रहा है, अपने आप को व्यावहारिक जीव मानकर चल रहा है। तो फिर आप कुछ कुछ करते रहोगे, मुख्य गलती तो वो हो ही गई, वही भ्रांति है। यथा वस्तु भ्रांति विज्ञानम, जैसे है वस्तु वैसे नहीं, इसलिए अयथा वस्तु भ्रांति विज्ञानम एवं सर्व प्रवृत्ति निमित्तम। कैसे दृष्टांत दिया है, मृग तृष्णिकोदक पिपासु प्रवृत्ति निमित्तवत्। मृग तृष्णिकायाः उदकम मृग तृष्णिकोदकम तस्य पिपासु मृग तृष्णिकोदक पिपासु तस्य प्रवृत्ति निमित्तम। मृग तृष्णिका की जिसको प्यास हो गई वो वहां प्रवृत्ति करेगा, वो भ्रांति से प्रवृत्ति हो रही है। इसी प्रकार हमारी अपने विषय में भ्रांति है। मैं अपने आप को ब्रह्म नहीं जानता और मैं अपने आप को जीव मान लेता हूं। फिर सारी प्रवृत्तियों का निमित्त ये है अज्ञान। अयथा वस्तु भ्रांति विज्ञानम एवं सर्व प्रवृत्ति निमित्त। तो अन्य जो प्रवृत्ति है वो तो अज्ञान के साथ ही होगी, केवल ब्रह्म ज्ञान जो है वो अज्ञान का नाश करे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।